हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हमारे 6 के 6 चैप्टर थे हमने कंप्लीट कर दिया था। तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, फिर लास्ट हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। ठीक है, तो आज की हम बात करेंगे हमारा जो एक नया चैप्टर होगा और एक नई ऊर्जा के साथ क्या करेंगे हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पर आपको कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। क्या बातें हैं? देखो, अभी तक आपने जो पहले से लेकर आपने 6 चैप्टर जो आपने पढ़े थे, डिमांड वगैरह हो गया, कंज्यूमर वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारा आपने जो पढ़ा था किसके, एक कंज्यूमर के माइंडसेट से पढ़ा था कि आप अपने आप को खुद को क्या मान के चले, कंज्यूमर। और जब आप एक कंज्यूमर होते हो तो आपका मार्केट में आपका क्या रिएक्शंस होते हैं, आप किस तरह से चीज़ों को चेंज कर। अभी तक हमने देखा था कि भाई अगर चीज़ें कीमत बढ़ेगी तो क्या होती है, डिमांड घटेगी, और अगर कीमत घटेगी तो डिमांड क्या होती है, बढ़ेगी। ये टॉपिक्स हमने अभी तक देखे थे, ठीक है। लेकिन देखो, अब हमें आने वाले जो चैप्टर में ना हमें अपने साइड को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें अपने साइड को यहाँ पर बदलना पड़ेगा। और बदलने को हमें क्या अपने आप को मानना पड़ेगा, एज ए प्रोड्यूसर मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? एज ए प्रोड्यूसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, जितने भी आप चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले, जैसे कि आपका हो गया प्रोडक्शन फंक्शंस हो गया, रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट चैप्टर हो गया, ठीक, ये सारे के सारे हमें खुद को क्या मान के चलना है कि हम एक क्या है, प्रोड्यूसर है। तो हमारा बिहेवियर क्या होगा, हमारा मार्केट में बिहेव कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखो, ये चैप्टर यार कई बार काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी टफ भी माना जाता है कि ये चैप्टर के पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, एक्चुअल में समझ नहीं आता। हमने बहुत सारी वीडियो देखी है। तो यार बस आप करो, बस ये वाली वीडियो देखो शुरू से लेकर लास्ट तक का, फिर इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो के अंदर क्या होगा, आपके सारे के सारे जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन से लेकर जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे के सारे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। बस आप लोग वीडियो क्या करो, आप शुरू से लेकर लास्ट तक का देखिएगा। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, पहला 7 चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शंस एंड द रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। तो अब इसमें हमें एक पॉइंट्स को कवर करना है, क्या प्रोडक्शन फंक्शन होता है, रिटर्न्स ऑफ फैक्टर क्या होता है, फिर आगे चल के हम देखेंगे कि एमपी क्या होता है, एपी क्या होता है, टीपी क्या होता है। ये सारे के सारे कंसेप्ट हमें इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम करते हैं, पहला प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, पहले सिंपल हम समझेंगे, एक सिंपल ही बात है, हम समझेंगे प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल है कि वो इनकम जनरेट करने के लिए क्या होता है, किसी गुड्स या किसी सर्विस का प्रोडक्शन करता है। सिंपल सी बात है, क्या करो, कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए क्या करेगा, किसी गुड्स से किसी सर्विस का प्रोडक्शन करेगा, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, प्रोड्यूसर आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपने को क्या मानना है, कैसा प्रोड्यूसर मानना है। तो पहला पॉइंट हम क्या क्लियर करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन होता है क्या है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट शोज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट्स ऑफ गुड। ठीक, क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये दो चीज़ों के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन होता है उसको शो करता है। किसका? एक फिजिकल इनपुट और दूसरा फिजिकल आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई फिजिकल इनपुट क्या होता है, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिकल इनपुट क्या होता है और यहाँ पर फिजिकल आउटपुट क्या होता है, ये दोनों हमें क्लियर है। देखो, फिजिकल इनपुट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो, समझना ध्यान से, जैसे मान लो कोई भी यहाँ पर क्या होता है, गन्ना है, ठीक है, शुगर कह रहे हैं, तो वहाँ पर गन्ना है, ठीक है। तो गन्ने का हमने यूज़ करके हमने क्या, चीनी बना रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं, ठीक है। तो जो गन्ना होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकल इनपुट। आप सिंपल से इसके लिए वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल होता है। तो जब हम क्या होता है कि कोई भी फिजिकल इनपुट मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, कोई आउटपुट जनरेट कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर फिजिकल आउटपुट। मतलब आपने रॉ मटेरियल का यूज़ किया, उस रॉ मटेरियल के द्वारा कोई और चीज़ यहाँ पर क्या हमने बना दी, क्रिएट कर दी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर फिजिकल आउटपुट। क्लियर आता है? तो इनके बीच में क्या होगा, जो भी रिलेशन आता है, जो भी फंक्शनल रिलेशन होते हैं, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब इनका एक फॉर्मूला आता है। देखो, अब हमें पता कैसे चलेगा भाई क्वांटिटी बनाना तो किन चीज़ों पे, तो देखो हमें क्वांटिटी करना है, क्वांटिटी प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो एफ का मतलब यहाँ पर क्या, आपका एफ का मतलब यहाँ पर बात करेंगे फैक्टर। अब देखो, फैक्टर भी अगर हम बात करेंगे तो फैक्टर भी कई प्रकार के फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे जो वेरिएबल फैक्टर हो गया, ठीक है। तो फैक्टर भी क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो प्रोडक्शन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, फैक्टर, फिर आपका कैपिटल, लेबर और टेक्निक, क्या, टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या क्या बताओगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो फैक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका के कैपिटल। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैपिटल में तो सी आता है, तो देखो सी आता है, ठीक है, आपकी बात ठीक है। वहाँ पर
सी जो आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 12th में क्या करेंगे, 12th में पढ़ोगे तो वहाँ पर 12th में जो सी को ना, सी को वहाँ पर किससे दिखाएगा, कंजप्शन से, किससे, वहाँ पर कंजप्शन से दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा कि जो यहाँ पर कैपिटल होगा, कैपिटल को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा आपका के, ठीक है। दूसरा अगर लेबर, ठीक है, क्या हो जाएगा लेबर, और तीसरा क्या होगा हमारा टेक्नोलॉजी, क्या जाएगा टेक्नोलॉजी। क्लियर है तक। तो हमें क्वांटिटी प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को ये फैक्टर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा कि दो प्रकार के होते हैं, कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर हो गया, वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड का मतलब जिसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, और जो वेरिएबल फैक्टर होता है मीन्स कि जैसे लेबर हो गया, ठीक है, लेबर हो गया आपका, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, बिजली पानी वगैरह हो सकता है, इन सारी चीज़ों का आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो वेरिएबल फैक्टर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। देखो प्रोडक्शन फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक आपका है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा कहता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या होता है और लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या होता है। अब सिंपल ही बात है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, मेरे को कहना है, मेरे को क्या करना है, स्टॉल लगानी है, अंडे की दुकान लगानी, क्या करना है, मेरे को स्टॉल लगानी है, अंडे की दुकान, ठीक। अब मान लेते हैं मैंने क्या हुआ, ठीक है, एक मान लो रेडी वगैरह जिसे हम ठेला वगैरह कहते हैं, ठीक, उसको मैंने लिया, तो उस पर क्या अंडे वगैरह मैंने रख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अब मेरे से मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्शन को, मीन्स कि अपने जो सेल्स को बढ़ाऊँ, अपनी सेल्स को बढ़ाऊँ, ठीक है। अभी अपनी सेल्स को बढ़ाऊँ। अब मेरे पास दो सिचुएशन रहेगी, ठीक है। एक मेरे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन रहेगा, दूसरा क्या है, लॉन्ग रन, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अपनी अगर सेल्स को बढ़ाना है तो मेरे पास क्या होंगे, दो तरह के फैक्टर होंगे, एक फिक्स और दूसरा क्या वेरिएबल, एक फिक्स दूसरा क्या वेरिएबल, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि भाई मेरे को ज़्यादा नहीं 6 से 7 महीने काम करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। तो सोचो क्या मैं अपनी जगह को चेंज करूँगा, आप बताइए, ठीक है। क्या मैं अपनी जगह को चेंज करूँगा, या फिर मैं क्या उस स्टॉल को, जो रेडी होती, जो ठेला होता है, उसको चेंज करके मैं एक बढ़िया सा एक प्रॉपर क्या लूँ, एक रूम वगैरह लूँ, वहाँ पर बढ़िया से टेबल वगैरह हो गया, ठीक है, जो भी वहाँ पर चीज़ें होती है एक सेटअप करवाऊँ, वो ज़्यादा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो अब बताओ मैं क्या करूँगा। मेरे को कोई ऐसे सजेशन कर रहा है तो मैं कहूँगा यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, मेरे को यार काम क्या करना है, शॉर्ट रन में करना है, बस मैं 3-4 महीने करूँगा फिर हट जाऊँगा। तो इस केस में मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास क्या होगा, ठीक है, जो भी मेरे पास रॉ मटेरियल होगा मैं उसको बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे पास क्या होगा, समझाने से, जो भी मेरे पास क्या होगा लेबर, मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मैं अपनी जगह को, ठीक है, अपनी जगह को, जो अगर मान लो मशीन का यूज़, अपनी मशीन को चेंज नहीं करूँगा। तो उसी को हम यहाँ पर कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन में। मीन्स क्या होगा, जो वेरिएबल फैक्टर है आप ओनली उसको ही चेंज करोगे। मीन्स यहाँ पर आप क्या बताओगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन में कि जो भी यहाँ पर हमारा वेरिएबल फैक्टर होता है, क्या होता है, जो भी यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर होता है उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपका यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर होता है, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न इसकी आपको शॉर्ट टर्म में रहना, आपको 6 से 7 महीने काम करना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आता है जैसे मान लो लॉन्ग रन प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें मेरे से कोई कहता है, ठीक है, मेरे से कोई कहता है कि काफ़ी लंबे समय तक हमें प्रोडक्शन करना है, कितना, काफ़ी लंबे समय तक हमें प्रोडक्शन करना है। तो अब सोचिए मैं, ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसके अंदर क्या करूँगा, मेरे पास पता है कि हाँ एक लंबा वक्त है, लंबा समय है, ठीक है। तो उस केस में क्या करूँगा, चाहे मेरे पास फिक्स्ड फैक्टर होगा, चाहे मेरे पास वेरिएबल फैक्टर होगा, मैं दोनों को दोनों चेंज कर सकता हूँ। रीज़न, मेरा जो विज़न है क्या है, वो लॉन्ग टर्म का, क्या है मेरा विज़न जो है वो लॉन्ग टर्म का। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा क्या करूँगा यहाँ पर ध्यान में रखूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा आप लोग भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैसे प्रोडक्शन को होता है, ठीक है। तो मैं लॉन्ग रन में क्या करूँगा, दोनों चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लॉन्ग रन में मैं क्या करूँगा, दोनों की, जो मेरे पास फिक्स फैक्टर रहेगा उसको और दूसरा भी, ठीक है। अब एक देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो 11th के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, 11th के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस पढ़ना, आपको लॉन्ग टर्म का केस आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको कौन सा पढ़ना है, आपको शॉर्ट टर्म का केस पढ़ना, ठीक है। यहाँ तक। अब इनकी थोड़ा सा हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं, क्या क्या रखा है। कह रहा है कि इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन, कह रहा है कि आपका शॉर्ट टर्म है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन है, ठीक है। कह रहा है इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल एंड ऑल द फैक्टर आर फिक्स्ड। मतलब इसमें एक वेरिएबल फैक्टर होगा और बाकी फैक्टर क्या होगा, फिक्स्ड। मीन्स कि जो फिक्स होगा उसको चेंजेबल नहीं होगा, क्या होगा, वो चेंजेबल नहीं होगा, ओनली क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। अब इसी को कहते हैं इट इज कॉल्ड ऑल्सो वेरिएबल, ठीक है, प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। क्या होता है इसमें, सिंपल ये होता है कि जो आपके पास वेरिएबल फैक्टर रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका हमेशा, ठीक है, चेंजेबल रहेगा। लेकिन जो आपका क्या होगा यहाँ पर, जो फिक्स्ड फैक्टर रहेगा वो चेंजेबल नहीं होगा। उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन। दूसरे की अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रन में, कह रहे हैं कि इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, आर वेरिएबल। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऑल द प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ वेरिएबल, कि यहाँ पर आप सारे के सारे फैक्टर्स को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सारे के सारे जो फैक्टर्स होंगे
तो सारे के सारे फैक्टर्स को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। इट इज कॉल्ड, ठीक है, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। इसी को हम क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो ये अभी तक हमने क्या क्या देखा कि भाई जो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिर इसके टाइप से देखेंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन। अब हम इसमें बात करते हैं आगे कि जो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, इनको हम देखते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 3 टाइप्स के होता है। पहला अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, पहला हमारा होता है टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो टोटल प्रोडक्ट होता है उसका निकालने फॉर्मूला क्या होता है, टीपी सिग्मा एमपी, की जो भी आपकी एमपी वैल्यू देती है, ठीक है, उसका आप क्या कर दीजिएगा, उसका अगर आप सिग्मा कर दोगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये क्या होता है, अब इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे आपका, तो यहाँ पर टीपी क्वांटिटी, मतलब टीपी अपॉन में क्या क्यू, जो भी टीपी की वैल्यू होगी उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या मिल जाएगा आपका यहाँ पर, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मार्जिनल जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर, जो मार्जिनल यहाँ पर प्रोडक्ट होता है उसका क्या होता है, एमपी बराबर क्या होता है, टीपी2 माइनस में क्या होता है, टीपी आपका टीपी1, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ये तो क्या हमारे इनके बेसिक्स होते हैं। अब हम इन्हीं को क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस को कवर करते हैं कि टीपी का मतलब पूरी डेफिनेशंस क्या कहती है। तो पहला देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ अ गुड्स, ठीक है। क्या बताता है कि टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स होता है विच इज प्रोड्यूस बाय अ फर्म, जो क्या होता है फर्म के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, बाय यूजिंग अ गिवन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कौन सा फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो और जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो ना 11th के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये जो चैप्टर होता है हमारा शॉर्ट टर्म में पढ़ना, लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना है। वो जब आप 12th में जाओगे, फिर फर्स्ट ईयर वगैरह में जाओगे, तब आपको वहाँ पर वो कंसेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो बस ये हमारी क्या होती है, टोटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। दूसरा हमारे यहाँ पर देखो कहता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं कि एवरेज प्रोडक्ट इज द पर यूनिट आउटपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड, ठीक है। कह रहे कि जो पर यूनिट पे जो भी आपका यहाँ पर आउटपुट जनरेट होता है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, 5 लोगों ने मिलकर क्या होता है 20 यूनिट बनाया, 5 लोगों ने मिलकर 20 यूनिट बनाया, तो बताओ एक बंदा कितनी बनाएगा, एक बंदा कितने बनाएगा, सिंपली बात है कि कितने 4 यूनिट बनाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि एवरेज प्रोडक्ट इज द पर यूनिट आउटपुट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड, की एक एम्प्लॉयड के द्वारा एवरेज कितना निकाला जा रहा है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। और लास्ट हमारे यहाँ पर क्या कहता है, मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है देखो कह रहे मार्जिनल प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट इज द चेंज, ये हमेशा याद रखना, मार्जिनल जब भी प्रोडक्ट आएगा कहीं भी अगर मार्जिनल वर्ड पढ़ोगे तो वो हमेशा किससे रिलेट करेगा, चेंज से, क्या करेगा, चेंज से, ठीक है। कह रहे कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन यूज रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉइंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इन आउटपुट। सीधा सा कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा टोटल आउटपुट है, क्या करो, जो भी टोटल आउटपुट है, तो टोटल आउटपुट में क्या होता है कि जब हम एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, क्या करो, टोटल आउटपुट हमारा जितना भी है तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो उस एडिशनल यूनिट से जितना भी चेंज आएगा ना, उस चेंज को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं उसको, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है हमारे यहाँ पर हमने क्या क्या देखा था कि प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होते हैं, और जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था टीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, और आपका एपी क्या होता है। तो ये आज की जो वीडियो होती है यहाँ पर हमारा क्या होता है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि उसमें क्या रिलेशंस पढ़ेंगे कि टीपी और एमपी में क्या रिलेशन होता है, और टीपी और एपी में क्या रिलेशन, जितने भी रिलेशंस के डायग्राम वगैरह क्वेश्चन देंगे वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। और इसके बाद हमें पढ़ना है, वहाँ पर क्या पढ़ना है, आपको एक लो पढ़ना है, ठीक है। उसके अंदर मतलब 2 से 3 पार्ट के अंदर ये चैप्टर को भी हम क्या समेट कर लेंगे। अब बात आती है यार, देखो आप लोग हमेशा एक चीज़ मिस कर जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले आप क्या करो, पहले देखो लाइक शेयर कमेंट आप लोग ये दबा के करिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, देखो अब हम मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।